नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज प्रस्तुत है सुदर्शन की बेहद मार्मिक कहानी हेर फेर। तो कहानी प्रस्तुत है। एक बार एक गरीब मजदूर सारा दिन लहू पसीना एक करके बड़ी मेहनत से 2 आने पैसे कमाता है। उन पैसों को वो अपनी फटी चादर के एक कोने में बांध लेता है। संध्या काल का समय था। वह शहर से निकलकर मजदूरों की बस्ती की ओर जा रहा था। उसने दूर से ही अपने कच्चे झोंपड़े से उठ रहे धुएं को आकाश में चक्कर काटते हुए देखा। वह देखते ही समझ गया कि मेरी माँ मेरे लिए खाना बना रही है। वह मजदूर नंगे पैर और नंगे सिर था। उसके घर में सिवाय बूढ़ी माँ के अलावा कोई न था, मगर वह फिर भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी फटी चादर में 2 आने पैसे बंधे थे। मजदूर ने सामने से आती हुई एक बारात को देखा। मजदूर ने जब बारात को देखा तो वह कल्पना में खो गया। सोचने लगा, कल मेरा भी ब्याह होगा, मैं भी बारात लेकर ब्याहने जाऊंगा, बाजे बजेंगे, माँ कितनी खुश होगी। बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने मजदूर को झड़कते हुए कहा, एक तरफ हट जा। यह सुनकर मजदूर के ब्याह की कल्पना धराशायी हो गई। वह खींचकर बोला, क्यों हट जाऊं, सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी है, इस पर चलने का अधिकार तो हमारा भी है। बारात वालों ने गुस्से में उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में लुप्त हो गया। अब वह अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा, निराशा का अंधेरा, दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपनी सजल आंखों से आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन है, न दौलत है, न नौकर है, न चाकर है, न अटारी है। आखिर तूने हम गरीबों को क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें उठाकर सड़क किनारे फेंक दे? आखिर दुनिया को हमारी क्या जरूरत है? कई साल बीत गए। मजदूर ने दिन रात काम किया, देह को आराम न दिया, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन कमाया और पूंजीपति बन गया। अब वह मजदूर न था। अब तो रहने के लिए विशाल कोठी, नौकर चाकर, उसकी संदूकों में रुपए और मोहरे भरे हुए थे। उसकी सेवा करने वाले दास दासी उसके आगे सिर झुकाकर खड़े रहते। एक दिन सांझ का समय था। वह पालकी पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने अपने नौकर से पूछा, पालकी क्यों रोक दी है? सेवक ने कहा, सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। उसे क्रोध में कहा, पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? डंडे बरसने लगे, मजदूर चीखने लगे। उन चीखों से अमीर पालकी सवार का दिल और दिमाग खराब हो गया। उसने सेवक से कहा, मुझे पालकी से उतार दो। नौकर ने सड़क किनारे पालकी रोक दी और मालिक के लिए गलीचा बिछा दिया। अपने मालिक को उस गलीचे पर आराम से बिठा दिया। इस समय उसके शरीर पर सुंदर पोशाक थी। सामने नौकर चाकर हाथ बांधे सिर झुकाए खड़े थे। शहर में उसके राजसी महल के द्वार उसके लिए खुले हुए थे। वह नरीन गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया। अपनी अहंकारपूर्ण आंखों को आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन है, न दौलत है, न महल है, न अटारी है, न नौकर है, न चाकर है। फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के रास्तों में आकर खड़े हो जाएं और हमारा कीमती समय नष्ट करें। आखिर दुनिया को इनकी क्या जरूरत है? भगवान उसकी प्रार्थना सुनकर अचंभे में पड़ गए।
थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई ना कोई टिप्पणी अवश्य करें।